आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। विभिन्न योजनाओं का लाभ 100% पात्र लोगों को दिलाने के लिए प्रदेश में 17 सितंबर से चलेगा विशेष अभियान। ग्वालियर चंबल संभाग के अनूठे समझौता समाधान कार्यक्रम से खत्म हुआ 124 गांव में विवाद। गणेशोत्सव आज से घरों से लेकर पंडालों तक में विघ्नहर्ता के जोरदार स्वागत की तैयारियां। और एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का अपने दूसरे मैच में हांगकांग से मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ 100% पात्र लोगों को दिलाने के लिए प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक के पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कल कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान में ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर 2 शिविर लगाए जाएंगे। जो व्यक्ति पात्र हैं और योजना से नहीं जुड़े हैं उन्हें त्वरित रूप से प्रथम शिविर में मौके पर ही लाभ पहुंचाया जाएगा। जिन प्रकरणों में शिविर स्थल पर निराकरण संभव नहीं है उन्हें विचार के बाद दूसरे शिविर में हल किया जाएगा। ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिलों में समझौता समाधान कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इस दौरान 124 गांव को विवाद रहित बनाया गया है। कमिश्नर आशीष सक्सेना ने बताया कि दोनों संभागों के इन गांवों में सरकार की विभिन्न योजनाओं का सर्वेक्षण कराकर पात्रता अनुसार सभी हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि समझौता समाधान अभियान को व्यापक रूप देने के लिए महाविद्यालयों को शामिल कर कार्य योजना बनाई गई है। इसमें संभाग के सभी जिलों के शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों को जोड़ा गया है। प्रत्येक महाविद्यालय एक गांव को गोद लेकर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का 100% लाभ दिलाता है। राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी कल इस योजना की सराहना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने दिल्ली यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अनेक केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। श्रीमती मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी ये पहली सौजन्य भेंट थी। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को मध्यप्रदेश आने का निमंत्रण भी दिया। केंद्रीय ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली की मांग पूरी करने के लिए राज्य बिजली बैंकिंग व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने बिजली बैंकिंग व्यवस्था को डिफॉल्ट के दायरे से बाहर रखने का अनुरोध किया। उन्होंने प्राप्ति पोर्टल पर राज्य के डिस्कॉम और उत्पादक कंपनियों को एक्सेस प्रदान करने का भी अनुरोध किया। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट में श्री चौहान ने अनुरोध किया कि राज्य सरकार को पूंजीगत व्यय और बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए अतिरिक्त वित्त संसाधनों की आवश्यकता है। इसके मद्देनजर उन्होंने राज्य को जीएसडीपी के 1.5% का अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति देने की मांग की। इंदौर जिले में 5 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसमें महू तहसील के 3 और बिचौली, हप्सी और खुड़ैल के एक गांव शामिल है। इस कार्यक्रम के तहत ग्राम सभा और वन अधिकारी समिति गांव के निवासियों की संपूर्ण जानकारी और गांव में उपलब्ध संसाधनों का प्रस्ताव तैयार करेगी। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 41 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 82 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। नए मामलों में इंदौर और भोपाल में 9-9, कटनी में 4, दमोह में 3, गुना, जबलपुर, सीहोर और शिवपुरी में 2-2 व्यक्ति संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब सक्रिय प्रकरणों की संख्या 393 रह गई है। इधर प्रदेश में कल 54,348 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 12,86,28,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में आज विमुक्ति दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश में 21 जनजातियां विमुक्त के रूप में जानी जाती है। इस दिन विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों के लिए राजधानी भोपाल सहित जिला मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें विद्यालयों, छात्रावास, आश्रम और सामुदायिक कल्याण केंद्रों में निबंध लेखन, चित्रकला, वाद विवाद प्रतिस्पर्धा,
खेलकूद प्रतियोगिता के साथ पारंपरिक कलाओं की प्रतियोगिताएं प्रमुख हैं। गौरतलब है कि देश में वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने अनेक जनजातियों को उनकी स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका के कारण आपराधिक प्रवृत्ति का घोषित कर दिया था। इनमें अनेक जनजातियां विमुक्त थीं। देश के स्वतंत्र होने के बाद 31 अगस्त 1952 को ये कानून संसद में एक बिल पास कर हटा दिया गया था। तब से 31 अगस्त को विमुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीहोर जिले में सैनिक स्कूल खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए भूमि का आवंटन भी हो गया है। ये जानकारी राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल राजस्व विभाग में भूमि आवंटन संबंधी प्रकरणों की समीक्षा बैठक में दी। सीहोर में ग्राम बगवाड़ा में सैनिक स्कूल के लिए 16 हेक्टेयर की भूमि स्थायी पट्टे के रूप में देने पर सहमति प्रदान की गई है। इंदौर जिला मुख्यालय पर उपभोक्ताओं के विवादों के त्वरित निराकरण के लिए प्रदेश का पहला उपभोक्ता मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र का शुभारंभ मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति शांतनु एस केमकर ने किया। 10 दिन तक चलने वाला गणेशोत्सव आज से शुरू होगा। भगवान गणेश के स्वागत के लिए घरों और सार्वजनिक पंडालों में तैयारियां जोर शोर से जारी है। भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना के लिए मिठाई, सजावटी सामान और अन्य वस्तुओं की खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ है। इंदौर जिले में खजराना गणेश मंदिर में गणेश महोत्सव के पहले दिन आज 1.25 लाख मोदकों का भोग लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आह्वान किया है कि पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए मिट्टी से निर्मित लघु गणेश प्रतिमा की स्थापना का प्रयास किया जाए। सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के दौरान 518 लाख टन धान की खरीद का आकलन किया है। पिछले वर्ष करीब 509 लाख टन धान की खरीद हुई थी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने कल नई दिल्ली में राज्यों के खाद्य सचिवों और भारतीय खाद्य निगम के साथ बैठक में खरीफ फसल के खरीद प्रबंधों पर चर्चा की। एशिया कप क्रिकेट में आज भारत ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में हांगकांग के साथ खेलेगा। पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मैच जीतने पर सुपर 4 राउंड में भारत की जगह पक्की हो जाएगी। आकाशवाणी से मैच का हिंदी और अंग्रेजी में सीधा प्रसारण किया जाएगा। ग्रुप बी में कल रात शारजाह में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर सुपर 4 राउंड में जगह पक्की कर ली है। सर्बिया में 10 सितंबर से होने वाली विश्व सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। 10 सदस्यीय पुरुष फ्री स्टाइल टीम का नेतृत्व राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता बजरंग पुनिया करेंगे, जबकि 9 सदस्यीय महिला टीम की अगुवाई राष्ट्रमंडल खेलों में 3 बार की स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट करेंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिला मुख्यालय पर आयोजित 1 दिवसीय रोजगार मेले में 227 युवाओं का निजी कंपनियों में नौकरी के लिए चयन किया गया। खंडवा जिले में 2 सितंबर को पुनासा में और 7 सितंबर को खालवा में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। दतिया जिले में 6 शासकीय महाविद्यालयों के माध्यम से 35 गांवों को गोद लेकर शासन की प्राथमिकता वाली 25 योजनाओं और कार्यक्रमों का 100% लाभ दिलाया जाएगा। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पांसिबल टूरिज्म का एक दल 1 और 2 सितंबर को पर्यटन नगरी ओरछा में भ्रमण पर रहेंगे। पन्ना में 2 दिवसीय आवासीय जिला स्तरीय बाल समूह नेतृत्व कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्योपुर जिले में सर्पदंश के 2 प्रकरणों में 4-4 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृति दी गई। मुरैना जिले में कल जन सुनवाई के दौरान लगभग 82 आवेदनकर्ताओं की समस्याओं को सुना गया। सीहोर जिले के कक्षा 1 से 8वीं तक के दिव्यांग बच्चों के लिए विकासखंड स्तरीय शिविर आयोजित किए जाएंगे। आज बुधनी में एक शिविर आयोजित किया गया है। और धार जिले में हरतालिका तीज का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न योजनाओं का लाभ 100% पात्र लोगों को दिलाने के लिए प्रदेश में 17 सितंबर से चलेगा विशेष अभियान। ग्वालियर चंबल संभाग के अनूठे समझौता समाधान कार्यक्रम से खत्म हुआ 124 गांव में विवाद। गणेशोत्सव आज से घरों से लेकर पंडालों तक में विघ्नहर्ता के जोरदार स्वागत की तैयारियां। और एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का अपने दूसरे मैच में हांगकांग से मुकाबला। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।